नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भावांतर योजना के अंतर्गत ये घोषणा की है कि अगर मध्य प्रदेश के किसी किसान का MSP से कम रेट में अगर फसल बिकती है या वो बेचता है तो सरकार उसका पूरी भरपाई करेगी। इसको लेकर के किसानों में खुशी की दौर है। मध्य प्रदेश के किसानों के खुशी पर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये घोषणा करना एक बहुत बड़ी बात है, खासकर किसानों के लिए जो छोटे हैं, मझोले हैं। इसके उत्तर में मध्य प्रदेश के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली जिसमें नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जी की तस्वीर ट्रैक्टर के फ्रंट पर लग करके अपना आभार जता रहे थे। दरअसल में भावांतर योजना की जो शुरुआत है वो 16 अक्टूबर 2017 को जो मध्य प्रदेश के जो फॉर्मर मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्टार्ट की थी। यानी कि 16 अक्टूबर 2017 से ये जो योजना का जो क्रियान्वयन अभी भी चल रहा है, इससे किसानों को बहुत से फायदे मिल रहे हैं। दरअसल में इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको 8 फसलों पर, हालांकि 8 फसलों पर MSP से कम प्राइस पर अगर कि फसल बेचता है किसान, तो उसको सरकार यानी कंपनसेशन यानी कि हर्जाना भरेगी। और वो 8 फसलें हैं। देखिए, पहले तो आपकी है सोयाबीन, दूसरी आपकी मूंगफली, तीसरी आपकी है अरहर दाल और अन्य। यानी कि भावांतर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को 8 फसलों के लिए MSP से कम रेट पर किसान अगर बेचता है तो उसको सरकार हर्जाना भरेगी। अब ये MSP क्या है? दरअसल में MSP ये है, इसका फुल फॉर्म होता है MSP इसका फुल फॉर्म होता है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी ऐसा होता है कि जैसे मान लिया खरीफ की फसलें हैं, जुलाई से लेकर के सितंबर तक खरीफ फसलों पर सरकार ये तय करती है कि किसान का जो सोयाबीन है, किसान का जो मूंगफली है, किसान की जो अरहर है, किसान का जो चना है, किसान की जो कि मूंग की दाल है या उड़द की दाल है, या जो भी फसलें हैं, मक्का है, तो किसान कि यानी कि सरकार तय करती है कि 2500 से नीचे नहीं बेचेगा। यानी कि MSP ये होता है कि सरकार ये तय करती है कि कोई भी किसान 2500 से यानी 2500 रुपए से कम में नहीं बेचेगा। और अगर बाय द वे मध्य प्रदेश किसान अगर 2500 रुपए से अगर कम में बेचता है, मान लिया कि उसने 2300 में बेच दिया, तो क्या करेगी? 200 रुपए जो है वो सरकार उसको किसान को देगी। और इसी के चलते हुए कि अक्टूबर के महीने में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और आज 17 अक्टूबर है, आज लास्ट डेट है कि रजिस्ट्रेशन करने की। तो जिन किसानों ने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ई उपार्जन पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। अभी तक जो डेटा आया है वो 1.5 लाख किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कराने के बाद में डेटा सरकार के पास पहुंच गया है। तो अब जो है 25 तारीख से यानी 25 अक्टूबर से ये जो भावांतर योजना के अंतर्गत जो MSP से कम रेट में अगर जिस किसान ने अपनी फसलें बेची हैं तो उसको सीधे खाते में उसके पैसा सरकार ट्रांसफर करेगी। तो काफी ये अच्छी योजना है। इससे किसानों को बहुत से फायदे होंगे। सरकार ने उनका बेड़ा उठा लिया है। यानी इस योजना का मेन जो उद्देश्य ये है, यानी भावांतर योजना के अंतर्गत कि इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपकी फसल बाय द वे MSP रेट से कम बिकती है
तो सरकार जो एमएसपी मतलब तय की थी, अगर उससे अभी कम मतलब कि फसल रेट में बिकती है, तो सरकार जितने आपने कम रेट में अपने फसल बेची है उसका सरकार पैसा भुगतान करेगी आपके खाते में। अब मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल से। सपोज मान लिया कि एक महेश नाम का फार्मर है, ठीक है, महेश नाम का फार्मर है। उसने क्या किया कि उसने सोयाबीन बोया, वो बाकी उसने तैयार किया, तैयार होकर जब जब उसका जो फसल तैयार हो गई तो मार्केट गया बेचने। सरकार ने यह तय कर रखा था कि कोई भी मतलब कि सोयाबीन का जो किसान होगा वो 3,000 रुपए से मतलब कम में सोयाबीन नहीं बेचेगा। लेकिन मार्केट में कुछ जो मतलब कि ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं वहां पर, उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने 2500 में उस किसान का सोयाबीन खरीद लिया, और जबकि सरकार ने डिसाइड किया था 3,000 रुपए। अब उस किसान को 500 घाटा हुआ, तो जो घाटा हुआ है वही सरकार जो है उसकी भरपाई करेगी। तो इससे जो है, इससे अभी हाल ही में मतलब कि ये अभी मतलब मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो ऐसे में अगर सरकार अगर इसकी मतलब कि अगर किसानों की भरपाई करती है तो इससे किसानों को मतलब कि क्या कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में उसको पार्टिसिपेट मतलब कि यानी वित्तीय समावेशन में हिस्सा मिल रहा है। सरकार किसानों का वित्तीय समावेशन कर रही है, और साथ ही साथ जो भी मतलब कि जो जो किसान की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, तो किसान और फसल बोएगा, उसको और मोटिवेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने ये काफी सराहनीय कार्य किया है, और इसको लेकर के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। किसान बहुत खुश हैं, और और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का दोनों का वो धन्यवाद अदा कर रहे हैं अभी हाल ही में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। तो काफी अच्छी योजना है, बस ये है कि इसका क्रियान्वयन अच्छे से होता रहे और ये पैसा सिर्फ किसानों तक पहुंचे। ये बीच में जो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स या जो पॉलिटिशियन है ये ना खा जाए, यानी कि पूरा जो पैसा है वो सीधे के सीधे किसानों खातों में जाना चाहिए। इससे किसानों के फैमिली का फायदा होगा, किसान मतलब क्या कहते उनका वित्तीय समावेशन होगा, तो वो और मोटिवेट होंगे ज़्यादा फसल बोने के लिए। तो काफ़ी सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री जी की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।